हाँ जी, वंदे मातरम साथियों। अभी आज आप देख रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं और हम जो हैं ये पटेल चौक मेट्रो स्टेशन जो है उससे बाहर आ चुके हैं। और आज की जो घटना हुई उसकी अपडेट आपको दे देते हैं। हुआ कि एक्चुअल में ये मुंह के कपड़े के लिए जो बदमाशी चल रही थी, बाकी सारी अपडेट आपको मिली होंगी। उसके लिए ये लोग मान नहीं रहे थे। अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी और आप कृपया हमारी बात को मान लें। और सीआईएसएफ के जो जवान थे हमारे भाई, उन्होंने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन संदेश सब जगह पहुंच चुका है। एसीपी जो है, उनका क्या नाम था, सांकला जी, एसीपी सांकला जी जो थे वो भी आए थे स्पेशल यहाँ दिल्ली पुलिस से। वो भी कह रहे थे मैं सारी बात को समझ रहा हूँ और लेकिन कागजों में कुछ हेर फेर है और वो कागजों के अंदर जो गेम खेली जा रही है उनको हमने समझाई और वह समझ रहे थे इस बातों को। इस दौरान जिस दो पुलिस वालों ने पहले बदमाशी करने की कोशिश की थी, जो धक्का मुक्की की थी, उसकी कंप्लेंट दे दी गई है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है सांकला जी ने कि हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। तो उस कार्रवाई की हम उपेक्षा कर रहे हैं। साथ साथ में उन्होंने हमारे को ऑप्शन दिया था कि आप जहां पे सिक्योरिटी होती है वहां पे सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो मुंह पे कपड़ा लगा के आप निकल जाइए, ताकि सीआईएसएफ वाले जो हमारे जवान हैं उनकी नौकरी पे कोई बात ना आए, उनकी नौकरी पे कोई बात ना आए। इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। हमने उनको कहा कि हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। क्यों सुभाष जी? यही था जी। हमने ये कहा कि हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते और चाहे 1 मिनट के लिए हो, चाहे 1 घंटे के लिए हो, तो 1 मिनट या 1 सेकंड की गुलामी भी जो होती है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस गुलामी के खिलाफ ही हम लड़ रहे हैं और अगर वो गुलामी का मुखौटा ही अगर हमने मुंह पे लगा लिया तो फिर हमारी लड़ाई क्या पैमाना होगा उस लड़ाई का, कोई वो बेमानी हो जाएगी लड़ाई बिल्कुल। तो इसीलिए हमने समझौता करते हुए ये कहा कि ठीक है, आप इसके ऊपर तो एक्शन लीजिए जो हमने कंप्लेंट दी है और बाकी हम इन सब चीज़ों का सम्मान करते हैं आपकी। आप जो गैर कानूनी है हमने उसको सारी कानून दिए, उनको सारे एविडेंसेस प्रोवाइड किए और सारे जो मेडिकल ग्राउंड्स थे वो भी हमने बताए और डॉक्टर कोठारी ने भी उनको मेडिकल पॉइंट्स बताए उनको कि हाँ किस प्रकार से नुकसान करता है। उसमें से हमारे दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जो हैं कर्मचारी वो सारी बातें समझ गए थे और सीआईएसएफ का स्टाफ भी मैक्सिमम समझ गया था इन बातों को। लेकिन वो कह रहे थे हमारी नौकरी पे आ जाएगी अगर हमने जाने दिया तो, और उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था। वो कहते जब तक ऑर्डर नहीं आएगा हमारे पे तो यही बात होती है कि हम ऑर्डर के बिना हम कुछ कर नहीं सकते और हमारा जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है वो डिसिप्लिनरी सिस्टम है, उसके अंदर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप लगातार देख रहे हैं वो अपने आप को किस प्रकार से गुलाम महसूस करते हैं। ये पुलिस के हमारे जो भाई हैं वो और सीआईएसएफ के जो भाई हैं, आपको ये आज़ादी की लड़ाई इनके लिए भी लड़नी है ताकि ये लोग आपकी मदद करें इन सब चीज़ों के अंदर। तो इन लोगों के लिए आपको लड़ना भी है और समय समय पे इनका सहयोग भी लेना है और कहीं कहीं पे ऐसा ना हो कि हम इनकी नौकरी पे वार कर दें। हमें सिस्टम में बात पहुंचानी थी, सिस्टम में बात बहुत दूर तक पहुंच गई है, आईजी लेवल तक बात चली गई थी और दिल्ली पुलिस वाले समझ गए थे इन सब बातों को कि क्या खेल चल रहा है। और ये कह रहे थे कि हमारे पास जल्द से जल्द जो है कुछ नए ऑर्डर्स भी आएंगे और उसके बाद जो है इस गेम का खेल का तमाशा खत्म हो जाएगा शायद से। तो इससे ज़्यादा बात जो है कुछ बातें आपको डॉक्टर कोठारी भी बताएंगे इसके बारे में। तो आज का जो हमारा पर्पस था वो पूरा हो गया है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी सब तक बात पहुंच चुकी है। ऊपर से हाँ, जो ऊपर से जो बात पहुंची है, एसीपी रैंक के व्यक्ति को आना पड़ा और लगभग 5:15 बजे से लेकर के अभी लगभग 10 बजने वाली है। तो 3-4 घंटे का लगभग ये मान लीजिए कि एक धरना था हमारा। हम तो खैर वहाँ किसी और पर्पज से गए थे, लेकिन एक धरना हो गया। 3-4 घंटे हमने वहाँ धरना दिया। पुलिस के 1-2 जवान जरूर ऐसे थे जिनको बदतमीजी की, लेकिन बाकी लोग जो थे वो ठीक थे। मैं उनकी तारीफ भी करना चाहता हूँ। 1-2 लोग ऐसे थे तो हमने उनकी शिकायत भी कर दी है, कंप्लेन भी कर दी है। बाकी पुलिस के स्टाफ और जो सीआईएसएफ के जो जवान थे उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार की रक्षा कीजिए। जहाँ भी आप हो, जिस परिस्थिति में हो, आप वहाँ पर संघर्ष कीजिए
और उनको भी जागरूक कीजिए और अधिक से अधिक वहाँ पर अपने संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाइए। चाहे कहीं भी हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, आप अपने अधिकारों से समझौता करेंगे, ये बार बार आपको परेशान करेंगे। जितना जल्दी हो सके देश से इस सिस्टम को हटाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को क्रांतिकारी बनकर के ये काम करना होगा। आज जो इवेंट हमने किया वो एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप लोगों के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। अभी आज इतनी ही बात कहना चाहते हैं। रणबीर, कुछ पॉइंट बताना चाहोगे? हमारा जो आज का मकसद था सच में तो वो पूरा हो गया। हम एक संदेश ही देना चाहते थे कि ये लोग कार्रवाई तो कुछ नहीं कर सकते, बस यही बात बताते हैं कि ऊपर वालों का प्रेशर है, ऊपर वालों का वो, लेकिन ऊपर वाले आज तक हमें समझ नहीं आते ऊपर वाले हैं कौन, ना ये नाम बताते ना कुछ, बस यही बोलते ऊपर वालों का प्रेशर है। तो यही बात बोलते भाई ये तानाशाही है, सब मिलके जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म करेंगे। बस बहुत हो लिया, ज़्यादा से ज़्यादा अब एक होने का टाइम है, एक हो जाओ और भाई इस बदमाशी का मुंह तोड़ जवाब देंगे, बस अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस हमने ये भी कहा था कि आप अगर हम इलीगल काम कर रहे हैं तो आप हम सबको अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं किया। हमने कहा डिटेन कर लीजिए, उन्होंने डिटेन भी नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके खिलाफ ये आप नहीं पहनेंगे तो उसको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती आपके खिलाफ। बस ये है कि आपका संघर्ष की कितनी क्षमता है। वहाँ पर जो इंचार्ज था एसओ शर्मा जी मुझसे अलग से बोले कि डॉक्टर साहब मैंने आप लोगों की क्षमता देख करके मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो आप इतने मतलब सीएसएफ वाले जो हमारे जवान थे, शर्मा जी, पंडित जी, उनका मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। वो सारी बातों को समझ रहे थे और राजीव भाई के दिए हुए संदेश भी सारे वो जानते थे इन चीज़ों के बारे में। और वो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी भी आपको ही फॉलो करती है, जो आप लोग बात करते हैं उसी को फॉलो करती है, लेकिन यहाँ मेरी मजबूरी है, मुझे लगाना पड़ता है। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए तो यही है, अपने परिवार के साथ साथ जो पुलिस वाले भाई हैं और जो अपने सेना के जवान हैं या अर्धसैनिक बल के जवान हैं, इनके लिए भी है। ये बेचारे लड़ नहीं सकते तो इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा, वो भी हम लड़ रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होने वाली है, इसलिए आप ये बिल्कुल मत पहनिए और अधिक से अधिक विरोध कीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज हमने सिस्टम में जितने भी हमारे पुलिस के भाई थे उनको और सीएसएफ वालों को सबको एक बात और समझाई कि एडवाइजरी जो होती है ना, कभी भी मैंडेटरी नेचर की हो ही नहीं सकती है। एडवाइजरी जो होती है इसके शब्द के अंदर ही है एडवाइस, ये सुझाव भर होता है। सुझाव किसी के ऊपर धक्का नहीं हो सकता। और आपको पहले भी हम ऐसे सबूत दे चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रदीप कसनोबिस जो हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो हैं इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के अंदर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर, उन्होंने भी ये बात मानी थी कि इसका लीगल और मेडिकल ग्राउंड कुछ नहीं है और लीगल और मेडिकली ये जो है मैंडेटरी हो ही नहीं सकता है। गाइडलाइन और एडवाइजरी कभी भी मैंडेटरी नेचर की नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति जो जीवित है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मैंडेट लगाया ही नहीं जा सकता। वो राइट्स वो व्यक्ति खुद डिसाइड करता है, वो राइट्स उसके अंदर से निकलते हैं, उसके अधिकार उसके होते हैं। ये सरकारें अधिकार नहीं बांटती हैं, उससे ऊपर भी अधिकार होते हैं। जो आपके अनएलिनेबल राइट्स होते हैं उनको पहचानिए, उनके लिए बोलना शुरू कीजिए। सुभाष भी कुछ बात बोलेंगे आपको। साथियों राम राम। आज हमने 2 जीतें हासिल करी है। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया, पुलिस वालों का जमीर जगा दिया और 3 घंटे मेट्रो के अंदर हंगामा होता रहा। जनता में संदेश चला गया कि भाई इनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो तुम्हारे ऊपर कैसे हो सकती है। अब लोग बोल रहे हैं कि हम आते समय तो हमारा ऑफिस का समय होता है इसलिए नहीं करेंगे, जाते समय हम ऐसा ही करेंगे। लोगों में बड़ा हौसला आया। धन्यवाद भाई। वंदे मातरम। साथियों, इन वीडियोस को लगातार शेयर कर दो। जैसे कि आप जानते हैं ये जो कंपनीज हैं हमारी रीच भी घटा रही हैं और हमारी वीडियोस पहुंचने नहीं दे रही हैं, तो आपका शेयर करना ही एक माध्यम है जिसके थ्रू जो ये बातें पहुंच सकती हैं एक्चुअल में। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। आप कहाँ से आए हुए? चंडीगढ़ से आया हूँ। ये देखिए चंडीगढ़ से हमारे साथी आए हुए हैं और यहाँ ध्यान कीजिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जहाँ पैसा देके किसी को बुलाया जा रहा हो। लोग अपने आप से इस कॉज के लिए आ रहे हैं, उनको लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है इसलिए लोग आ रहे हैं। समझ रहे हो आप? काम करने वाला नहीं है, मैं अकेला घर का काम देखने वाला हूँ। फिर भी मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, तो गाड़ी किराए पे देता हूँ। गाड़ी भी अपनी स्टिकर लगा के आया, किराए पे नहीं देनी है। ये उत्तराखंड से आए जी। हाँ, ये देखिए मनीष आया हमारे पास बहादुरगढ़ से। ये मनीष जी है, ये बहादुरगढ़ से आए हैं। और ये भाई जो है हमारे पास उत्तराखंड से आए हैं। ये तो हमारे पुलिस वाले भाई भी देख के हैरान थे कि भाई ये चल क्या रहा है। कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है।
कोई आ रहा आपका छत्तीसगढ़ से, तो भाई ये चक्कर क्या है, ये कहानी क्या है, क्यों सारे के सारे इस चीज के लिए कर रहे हो, और तुम्हारे को पैसा भी नहीं मिल रहा है, और तुम्हारा पैसा टाइम सब कुछ निकल रहा है। तो हमने उनको समझाया कि ये कॉज है, एक्चुअल में ये सिद्धांत के लिए लड़ाई हो रही है, उसके लिए लड़ाई के अंदर हर व्यक्ति अपने आप अपने घर घर से निकल के आ रहा है। बताइए आप अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम नीरज है, मैं उत्तराखंड से हूँ। आज जो भी हुआ इधर काफी अच्छा हुआ। अगर कुछ मित्र है जो आना चाहते हैं भाई जरूर आओ इधर, आप लोग की जरूरत है। कुछ भी थोड़ा सा टाइम आपके पास, थोड़ा सा टाइम, एक दिन का भी टाइम है, जरूर आइए। धन्यवाद भाई वंदे मातरम साथियों, आने वाले समय में आपसे जल्दी मिलेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी ये जंग जो है बहुत लंबी चलने वाली है, और ये जो बूटी है या मुंह का कपड़ा जो है, ये इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, हम आपको समय समय पे बता रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन वाली जो वॉर चल रही है, वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है, उसके झांसे में बताना वो एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। उसके माध्यम से लगातार आपको जो है गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार आपको डराने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपके सारे अधिकार छीने जा सके। इस एजेंडा को समझो और लगातार शेयर करो। हम आपसे फिर मिलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।